नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है हनीशक्ल बुक से चैप्टर नंबर 6। जी, हनीशक्ल बुक से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बच्चों हु आई एम। जी, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई या हु आई एम। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड का मतलब होता है पढ़ने से पहले। जी, पढ़ने से पहले इनको देखते हैं। इन दिस लेसन यानी इस पाठ में, लेसन का मतलब होता है चैप्टर, पाठ। इन दिस लेसन, इस पाठ में वी लुक एट, हम लोग देखेंगे व्हाट वी आर लाइक, कि हम लोग कैसे समान हैं। जी, हम कैसे समान हैं। एंड हाउ ईच ऑफ अस, और कैसे हम में से प्रत्येक इज डिफरेंट, अलग भी है। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कैसे समान हैं और हम में से प्रत्येक कैसे असमान भी हैं। जी, वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज। इंटरेस्टिंग पीपल का मतलब है मज़ेदार लोग, रुचिकर लोग, आनंददायक लोग। यानी हम सब मज़ेदार लोग हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से हम सब लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी लोग डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग कार्यों में, अलग अलग चीज़ों में गुड एट, अच्छे भी हैं। ठीक है बच्चों, जितने भी हम लोग हैं सब समान भी हैं और सब हम असमान भी हैं। हम सब लोग अलग अलग तरीके से इंटरेस्टिंग भी हैं। हम सभी लोग अलग अलग कार्यों में अच्छे भी हैं। जैसे आप कुकिंग में अच्छे हैं, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पॉलिटिक्स में अच्छा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में अच्छे भी हैं। एज यू रीड दिस, जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, थिंक अबाउट, सोचिए, व्हाट यू आर लाइक, कि आप कैसे हो, एंड व्हाट यू इंजॉय डूइंग, और क्या करने में आपको मज़ा आता है, इंजॉयमेंट आता है, आनंद की प्राप्ति होती है, मज़ा आता है। यानी क्या करना आपको पसंद आता है, पसंद लगता है। देखिएगा बच्चों, तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है राधा नाम की बच्ची अपने बारे में क्या कह रही है, सुनिए। माई फेवरेट एक्टिविटी, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। जो क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। ये राधा नाम की बच्ची कह रही है कि मेरा सबसे जो फेवरेट एक्टिविटी है, जो मेरा पसंदीदा कार्य है ना, वो है पेड़ों पे चढ़ना। देखिए बच्चों, इनका पसंदीदा कार्य क्या है, पेड़ों पे चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के ठीक सामने। जस्ट आउटसाइड का मतलब होता है ठीक सामने। हमारे घर के ठीक सामने देयर इज़ अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, गो अप का मतलब ऊपर जाना, मतलब चढ़ना, जिस पर मैं चढ़ना पसंद करती हूँ। इट्स ब्रांचेज, बच्चों ब्रांचेज का मतलब होता है डालियाँ, शाखाएँ। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट का मतलब फैली हुई हैं। यानी मेरे घर के ठीक सामने एक आम का पेड़ है जिस पर मैं चढ़ना पसंद करती हूँ। उस आम के पेड़ की जो डालियाँ हैं, शाखाएँ हैं ना, स्प्रेड आउट, दूर दूर तक फैली हैं। सो इट इज़ सिंपल, इसलिए यह बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। टू क्लाइम अप द ट्री, इसलिए उस पेड़ पे चढ़ना बड़ा ही आसान है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली, और मैं आराम से बैठ सकती हूँ। इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेज, दो डालियों के बीच, जिसको हम लोग अपने गांव में खंडा कहते हैं। दो डालियों के बीच मैं आराम से बैठ जाती हूँ। बट माई मदर टेल्स मी, लेकिन मेरी माँ मुझसे कहती हैं, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़। मेरी माँ कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ों पे चढ़ना समझदारी भरा कदम नहीं है, ठीक नहीं है। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दिन दोपहर की बात है, सी क्लाइम्ड अप टू, मेरी माँ भी पेड़ पे चढ़ गई। सी क्लाइम्ड अप टू, मेरी माँ भी पेड़ पे चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस, और हम दोनों, बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों, सेट देयर, और हम दोनों वहीं पेड़ की डालियों पे बैठ गए। टॉकिंग, आपस में बात किए। एंड ईटिंग, और खाए। रॉ मैंगोज, रॉ मैंगोज का मतलब होता है कच्चा आम, जिसको टिकोला कहते हैं, और हम लोग अपने गांव में टिकोड़ा कहते हैं। तो मेरी माँ भी पेड़ पे चढ़ गई, मैं भी चढ़ गई, हम दोनों डालियों पे बैठ गए, खूब बातें किए और जम करके टिकोड़ा भी खाए। When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ की ऊंची डाली पे बैठ जाती हूँ,
आई फील लाइक, तब मैं फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। जो रूल का मतलब होता है शासन करना। जब मैं पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बैठ जाती हूँ तो आई फील लाइक, तब मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, कि मैं सारे संसार पे शासन कर रही हूँ या शासन कर सकती हूँ, राज कर सकती हूँ। ये सारी दुनिया मुझसे क्या है, नीची है, मतलब इस दुनिया की मैं क्या हूँ, मालिक हूँ, ऐसा ये फील करती हैं। तो बच्चों ये आपने राधा के बारे में जाना। अब आइए नासिर के बारे में जानते हैं। नासिर क्या कह रहे हैं सुनिए। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं सयाना होऊंगा, ग्रो अप का मतलब होता है सयाना होना। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं सयाना होऊंगा, आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। बच्चों सीड का मतलब होता है बीज और कलेक्टर का मतलब होता है जमा करने वाला। तो ये कह रहे हैं नासिर कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं सीड कलेक्टर बनूंगा, यानी मैं बीज संग्राहक बनूंगा, मैं बीज इकट्ठे करूंगा, सीड्स इकट्ठे करूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, हमारे गांव में कॉटन फील्ड्स है, यानी ऐसे खेत हैं बच्चों जहां कपास की खेती होती है। जी हमारे गांव में कपास की खेती होती है। एंड एवरी ईयर, प्रत्येक साल, हर साल, माई फादर स्पेंड्स, मेरे पिताजी को खर्च करना पड़ता है। स्पेंड्स का मतलब खर्च करना, खर्च करना पड़ता है। ए लॉट ऑफ मतलब बहुत, मनी मतलब पैसा, ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, यानी कपास के पौधे उगाने के लिए मेरे पिताजी को हर साल ढेर सारा रुपया खर्च करना पड़ता है। ये कह रहा है कि माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट, मेरे दादाजी मुझसे बताते थे। नासिर कह रहे हैं कि माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट, मेरे दादाजी मुझसे बताते थे। दैट का मतलब हो गया कि मेनी ईयर्स अगो, अगो का मतलब होता है पहले, कि बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स। नासिर के दादाजी नासिर से कहते थे कि जब हम लोग थे ना तो हम लोग अपने ही पौधों से बीज को इकट्ठा करते थे। विच कुड बी सोन, जिसको बोया जाता था, टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल कटन पैदा करने के लिए हम लोग अपने ही खेत में बीज इकट्ठा करते थे, उसी बीज को बोते थे और कटन उगाते थे। बट टुडे, लेकिन आज, दैट डजंट वर्क, आज यह काम नहीं करता। यानी अब अपने ही खेत के बीज अगर खेत में फसल उगाने के लिए डालें, डजंट वर्क, ये काम नहीं करता। सो वी हैव टू स्पेंड मनी, इसलिए हम लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। टू बाई न्यू सीड्स, नए बीज खरीदने के लिए। एवरी सिंगल ईयर, हर साल, साल दर साल हम लोगों को बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे दादाजी कहते थे कि वे लोग ऐसा नहीं करते थे, वे लोग अपने ही खेत में बीज इकट्ठा करते थे, अपने ही फसलों से बीज इकट्ठा करते थे, उसी बीज को बो करके नई फसल उगा लेते थे। लेकिन अब वो बीज काम नहीं करते, इसलिए हमारे पिताजी को हर साल ढेर सारा रुपया खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं पता लगाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं पता लगाना चाहता हूँ। व्हाई दैट इज सो, ऐसा क्यों है कि अब पुराने बीज काम नहीं करते, अब अपने खेत के बीज से अच्छी फसल नहीं उगती, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। लर्न का मतलब सीखना। हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, प्रिजर्व का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को नष्ट होने से बचाना। ये कह रहा है कि आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, कि कैसे बीजों को बचा करके रखा जाए। सो दैट, जिससे कि वी कैन यूज़ देम अगेन, कि हम फिर से उनका उपयोग कर सकें। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, हर साल नए नए बीज खरीदने पे पैसे खर्च नहीं करें। ये मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा कि पुराने बीज अब उगते क्यों नहीं हैं, बीजों को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे प्रिजर्व्ड बीज से नए पौधे उगाए जाएं ताकि अपने पैसे बचाए जाएं। ये नासिर का कहना था। अब बच्चों रोहित क्या कह रहे हैं ये सुनिए। अलग अलग बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों हाड़ मांस से बने हैं, सबके खून, सबके शरीर में रक्त प्रवाहित होता है, सब लोग हवा सांस में लेते हैं, सब लोग पानी पीते हैं। इस प्रकार से सारे बच्चे समान हैं। लेकिन आप इनके इंटरेस्ट को देखिए, आप इनकी रुचियों को देखिए, सबकी रुचियां अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, सबकी हॉबी अलग अलग है। इस प्रकार से ये अलग अलग भी हैं। अब सुनिए रोहित का क्या कहना है। रोहित कहते हैं इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का मतलब हुआ भारी मात्रा में रुपया का होना। ये कहें अगर मेरे पास खूब सारा पैसा होता,
रोहित कह रहा है कि अगर मेरे पास खूब सारा पैसा होता, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो मैं खूब यात्रा करता, खूब घूमता, खूब फिरता। ट्रैवल मतलब यात्रा करना। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना पसंद करता हूँ। ये बोल रहा है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं खूब घूमता फिरता, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखता, पर्वतों को देखता। बिकॉज, क्योंकि दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वहाँ के जो माउंटेन्स हैं ना, मैगजीन में, पत्रिकाओं में उनकी तस्वीरें बड़ी सुंदर दिखती है, इसलिए मैं उनको देखने के लिए जाता। आगे बच्चा कह रहा है कि आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। ये कह रहा है कि मैं राफ्ट पे बैठ करके, मेरी इच्छा है कि मैं साउथ अमेरिका जाता, दक्षिण अमेरिका जाता, और वहाँ अमेजन नदी में वो राफ्ट पे बैठ करके नौकायान करता। ये अपनी इच्छा बता रहा है। आई वॉन्ट टू लीव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप, ये कह रहे हैं कि मैं लक्षद्वीप के बीचेज का मतलब होता है तट, मैं उसके तट पे रहता। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और कोरल को देखने के लिए मैं डाइव डाउन, उसमें छलांग लगा देता पानी में। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, मैं ओडिशा जाता और ओडिशा में कोणार्क का मंदिर देखता। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना जाता और चाइना में मैं बीजिंग का पुराना शहर देखता। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, मैं इजिप्ट भी जाता और वहाँ पे पिरामिड्स भी देखता। ये कौन कह रहा है? रोहित कह रहा है। बट व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन आवर ओल्ड बिल्डिंग्स। कह रहे हैं कि बट व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय, ये कह रहे हैं रोहित कि व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय, यानी जिस चीज़ को मैं सचमुच में इंजॉय करता हूँ, पसंद करता हूँ, वो है प्रकृति को देखना। जी, नेचर का मतलब होता है प्रकृति को देखना। ये कह रहा है कि मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, यानी पुरानी इमारतों को देखने से अच्छा मैं प्रकृति को देखना पसंद करूँगा। मैं पानी देखूँगा, मैं जंगल देखूँगा, मैं झील देखूँगा, यानी प्राकृतिक खूबसूरती निहारूंगा, न कि पुरानी भवनों को। तो ये रोहित का विचार है। बच्चों, विचार ही हम लोगों को अलग बनाता है। अब देखिए सर्वजीत बाबू का क्या कहना है। ये कह रहे हैं कि व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी। ये कह रहा है कि व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री, यानी जिस चीज़ से मुझको सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है, एंग्री मतलब गुस्सा, नाराज़गी होती है, वो है कि पीपल डोंट बिलीव मी, लोग मेरा विश्वास ही नहीं करते। When I am telling the truth, जब मैं सच कह रहा होता हूँ, जब मैं सत्य बोलता हूँ, तो लोग मेरा विश्वास ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर, अगर मैं अपने शिक्षक से कहता हूँ दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, कि मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया। बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि, रवि बोरोड माई बुक, बोरो का मतलब उधार लेना, क्योंकि रवि मेरी नोटबुक ले लिया था, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और उसको वापस करना भूल गया था, इस कारण मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। ये बात जब मैं अपने शिक्षकों को कहता हूँ, वह विश्वास ही नहीं करते और इसलिए मुझको बड़ा गुस्सा आता है। और या आई टेल माई पेरेंट्स, या जब मैं अपने माता पिता से कहता हूँ दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु हैज स्टार्टेड द फाइट, और जब मैं अपने मम्मी पापा से कहता हूँ कि मैंने फाइट का मतलब लड़ाई, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की बल्कि मेरे छोटे भाई ने लड़ाई क्या की, शुरू की, तो वो भी विश्वास नहीं करते। और इफ़ आई टेल माई टीचर, और यदि मैं अपने शिक्षक से कहता हूँ दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, मैंने टेस्ट के लिए जी सचमुच में पढ़ाई की, इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, है ना। मतलब यहाँ पे सरजीत कहता है कि जब मैं अपने शिक्षक से कहता हूँ कि आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, मैंने टेस्ट के लिए खूब पढ़ाई की, भले ही मुझे अंक कम मिले, लेकिन मैंने पढ़ाई की है, तो टीचर भी विश्वास नहीं करते हैं। दे ऑल लुक एट मी, वे सब मुझे देखते हैं एज इफ का मतलब होता है मानो, दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, वे सब मुझको इस प्रकार से देखते हैं कि मानो मैं टेल लाई मतलब झूठ बोल रहा हूँ, कोई मेरा भरोसा ही नहीं करता। दे लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, द लुक ऑन देयर फेसेस, यानी उनके चेहरे पे, मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे, मेरे टीचर्स के चेहरे पे जो लुक होता है, जो भाव भंगिमा उनके चेहरे पे होती है ना, वो देख करके रियली एंगर्स मी, सचमुच में मुझे बड़ा गुस्सा आता है। समटाइम्स, कभी कभी, आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कभी कभी मैं नीचे झुक करके अपने जूतों को देखता हूँ, एंड काउंट टू 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनता हूँ, सो दैट, जिससे कि
आई डोंट सो, मैं ये दिखा ना पाऊँ दैट आई एम एंग्री, कि मुझे गुस्सा हुआ है, कि मैं नाराज़ हूँ। यानी अपनी नाराज़गी छुपाने के लिए, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से अपनी नाराज़गी छुपाने के लिए मैं झुक करके अपने जूते देखता हूँ और 1 से 10 तक गिनता हूँ, ताकि मेरे शिक्षक को ये पता ना चले कि मुझे गुस्सा आया है, मैं नाराज़ हूँ। मेरे पेरेंट्स को ये पता ना चले कि उनकी बातों पे मैं चिढ़ा हुआ हूँ। तो ये बच्चों सरबजीत की फीलिंग्स थी, सरबजीत के बारे में थी। अब आइए डोल्मा का क्या कहना है ये सुनिए बच्चों। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, डोल्मा कह रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। डोल्मा कहती हैं कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत की पीएम बनूंगी। पीपल ऑलवेज लॉफ, लोग हमेशा हंसते हैं। लॉफ का मतलब हंसना। लोग हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से दैट, जब मैं यह कहती हूँ कि मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी, लोग हंसते हैं। बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है दैट आई विल डू इट, कि मैं इस कार्य को करूंगी, अर्थात मैं भारत का पीएम बनूंगी। कैसे सुनिए। एवरीवन इन माई क्लास, मेरे वर्ग में हर कोई, आस्क्स मी, मुझसे पूछता है, व्हाट टू डू, क्या करें, व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, मेरे वर्ग में जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो अब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या किया जाए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट्स मी, और मेरे शिक्षक हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, हमेशा मुझ पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब स्कूल में कुछ किया जाना होता है, तब मेरे शिक्षक मुझ पे आंखें मूंद के भरोसा करते हैं। और मेरे वर्ग में जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो सब मेरे पास आते हैं, जैसे देश में सब लोग प्रधानमंत्री के पास जाते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, ये कह रही हैं कि जब मैं भारत की पीएम बनूंगी, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं सबके लिए चीज़ों को सामान्य, मतलब क्या करूंगी, मेक थिंग्स बेटर, चीज़ों को अच्छी बनाऊंगी, ताकि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, लोगों को बेहतर जीवन मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगी। आई वॉन्ट अस, मैं चाहती हूँ कि हम लोग, टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, मैं चाहती हूँ कि अच्छे अस्पताल हों, एंड रोड्स, अच्छी सड़कें हों, एंड स्कूल्स, और अच्छे विद्यालय हो, डोल्मा कहती हैं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ, मेक श्योर का मतलब सुनिश्चित करना। आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट्स, कि भारत में बहुत सारे अच्छे वैज्ञानिक हों। गुड मतलब अच्छे, और साइंटिस्ट्स का मतलब वैज्ञानिक, भारत में अच्छे वैज्ञानिक हों। हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज, बच्चों क्योर का मतलब इलाज, और डिजीज का मतलब होता है बीमारी। मैं चाहती हूँ कि भारत में अच्छे साइंटिस्ट हों, अच्छे वैज्ञानिक हों, जो इन्वेंट करें, यानी खोज निकालें, आविष्कार करें, बना डालें। क्योर्स का मतलब उपचार, फॉर जो बीमारियों की दवाइयों की क्या करें, खोज करें। एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स का मतलब होता है बच्चों मंगल, और मंगल ग्रह पे जो स्पेसशिप को भेजे, जो यान को भेजे, मैं चाहती हूँ कि भारत में ऐसे वैज्ञानिक हों। तो ये सोच डोल्मा की थी। अब बच्चों देखिए पीटर की क्या सोच है, और मैं समझ रहा हूं कि जैसे जैसे बच्चों आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आप लोग भी अपने बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे कि आप इनमें से कौन हैं, या आपकी सोच क्या है। आपकी सोच इनसे अलग हो सकती है। यही तो कारण है कि हम सब हाड़ मांस के बनने के बाद भी अलग अलग हैं। सुनिए, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर कह रहा है कि मेरा पसंदीदा, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, मेरा सबसे पसंदीदा दिन प्रत्येक महीने का सेकंड संडे है, दूसरा इतवार है, दूसरा रविवार जो है ना, हर महीने का मेरा फेवरेट डे है। ऑन दिस डे, इस दिन को, मतलब प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार को, आवर होल फैमिली, हमारा समूचा परिवार, ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, फिल्म देखने के लिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा हॉल जाता हूँ। कब? प्रत्येक महीने के दूसरे संडे को। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, मेरे पापा है ना टिकट्स की व्यवस्था करते हैं, पहले ही टिकट की व्यवस्था करते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी लोग, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, मेरे 2 भाई और मैं, टेक द बस देयर, बस से सिनेमा हॉल जाते हैं। इन द इंटरवल, बच्चों इंटरवल का मतलब होता है मध्यांतर। मध्यांतर में, जैसे आपके स्कूल में भी मध्यांतर होता है ना, तो ये लड़का कह रहा है पीटर कि इन द इंटरवल, यानी मध्यांतर में, माई फादर,
बाई जस्ट पीनट्स, हमारे पापा जो है ना हमारे लिए पीनट्स खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, और मुझे अंधेरे में बैठना पसंद आता है। यानी सिनेमा हॉल के अंदर अंधेरा होता है। तो लड़का कहता है इंटरवल के दौरान मेरे पापा पीनट्स खरीदते हैं और मुझे अंधेरे में बैठना पसंद है। ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, यानी फिल्म देखना और अंधेरे में बैठ करके पीनट्स खाना मुझे बड़ा पसंद है। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, हम लोग हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। सिनेमा देखने के बाद जब घर लौट रहे होते हैं तब सब रास्ते में रुकते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं। एवरीवन इज इन ए गुड मूड, परिवार का हर मेंबर गुड मूड, अच्छे मिजाज में होता है, सब लोग बड़े खुश होते हैं। एंड वी ऑल फील, और हम सब महसूस करते हैं, वेरी लकी, बड़े भाग्यशाली महसूस करते हैं। दैट का मतलब कि वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हमारा परिवार सचमुच में कितना खुशहाल है और इस खुशहाल परिवार के हम सब क्या हैं, हिस्से हैं, इसलिए हम सब बड़े ही लकी महसूस करते हैं। तो ये 4-5 बच्चों की फीलिंग्स आपने पढ़ी। बच्चों, आप सब की भी अलग अलग सोच होगी, आप सब की भी अलग अलग इंटरेस्ट होगी, आप सब की अलग अलग रुचियाँ होंगी, आप सब की अलग अलग हॉबीज़ होंगी। तो ये हॉबीज़, ये रुचियाँ, ये इंटरेस्ट ही हम बच्चों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो अगर हनीसकल बुक से चैप्टर नंबर ये 6 है, अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और वीडियो को अगर और बेहतर करना है तो कैसे करें इसके लिए आप अपने सुझाव भी दें। तो इनके साथ ही आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।